Good morning to all of you. Now, today we will see the second part of the chapter Periodic Classification of Elements. आगे बढ़ने से पहले let us be acquainted with the periodic table. यहाँ पे मैंने पूरा periodic table नहीं लिखा है. I have shared a small portion of the periodic table. Now, what you will do, atomic number 1 से लेके till atomic number 30 तक you have to be very वो दिमाग में रहना चाहिए एक तरीके से 1 से लेके 30 तक, that is starting from hydrogen till 30 है जिंक Zn का, वहाँ तक एकदम पूरी तरीके से सीरियली उसको सीख लेना है. Now let us be familiar with the periodic table. यहाँ पे देखो, मैंने उस दिन हमने क्या पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोजली ने अरेंज किया था, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर. नाउ एटॉमिक नंबर के आधार पे जब अरेंजमेंट किया गया था, इट वाज फाउंड दैट सिमिलर एलिमेंट्स कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर. नाउ हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वी हैव 7 पीरियड्स. दीज हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स. और ग्रुप नंबर 1 से लेके ये जो 18 तक दिया है, इनको बोला जाता है ग्रुप नंबर, ग्रुप्स. देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स जिनको ग्रुप बोला जाता है, एंड देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको बोला जाता है पीरियड्स. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 1 जो है इसको बोला जाता है एल्काली मेटल्स. हमने एल्काली के बारे में पढ़ा था. व्हाट आर एल्काली? एन सोडियम हाइड्रोक्साइड. एल्काली मेटल्स स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप नंबर 1. ग्रुप नंबर 2 इनको बोला जाता है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स. एल्केलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप नंबर 2. ठीक है. ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन, एफ फ्लोरीन, Cl ब्रोमीन, इनको बोला जाता है हैलोजेंस. ग्रुप नंबर 18 हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन. मेंडेलिव्स में नोबल गैस हमने देखा था, नोबल गैस डिस्कवर हुआ था, तो दिस पार्टिकुलर ग्रुप इज नोन एज नोबल गैस और द इनर्ट गैस. नाउ नोबल गैस किस लिए बोला जाता है, इनर्ट गैस किस लिए बोला जाता है? यू आर फेमिलियर विद दैट, बिकॉज दे आर फाउंड इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमोस्फियर, और इनका जो शेल होता है, एनर्जी शेल, दे आर कंप्लीटली फिल्ड. इनको ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का जरूरत है, ना कि देने का जरूरत है. सो दिस इज द पर्टिकुलर आउटसाइड मैप ऑफ द पीरियोडिक टेबल. यहाँ पे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, जैसे कि ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली बोला जाता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम. फिर 15 और भी है एलिमेंट्स. 15 नाइट्रोजन फैमिली, 16 ऑक्सीजन फैमिली, लाइक दिस. Now, starting from group number 13 to group number 18, this particular group consists of non-metals. Group number 13 से group number 18 तक non-metals यहाँ पे देखा जाता है. Starting from group number, बीच में मैंने नहीं लिखा, group number 3 से लेके group number 12, transition elements. Transition का मतलब होता है change. जब हम 3 से लेके लेफ्ट से राइट तक जाएंगे, 3 to 12, ट्रांजिशन होगा. एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज थोड़ा थोड़ा करके चेंज होता रहेगा. दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अच्छा, इसके बाद यहां पे देखो, मैंने एक बॉक्स लगा के एक बॉर्डर दिया है. दिस एलिमेंट्स आर नोन एज मेटालॉइड्स, दैट इज दे एग्जिबिट बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, these are the examples for metalloids. अच्छा, इसके बाद देखो, यहां पे मैंने एक लिखा एटॉमिक नंबर 57. इफ यू कैन सी इन योर बुक, एटॉमिक नंबर 57 जहां पे लिखा है दिस इज लेंथेनम, La. नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10, जस्ट टू गिव योर सम नॉलेज. लेंथेनम 57. इसके बाद देखो, यहां पे स्टार मार्क देके नीचे दिया है सीरियम से लेके ल्यूटेशियम. Ce stands for सीरियम, Lu stands for ल्यूटेशियम. ये पीरियोडिक टेबल के ही पार्ट है. दे कम अंडर ग्रुप नंबर 6, सॉरी पीरियड नंबर 6. ठीक है.
ये जो पार्ट नीचे दिया है इनके प्रॉपर्टीज बहुत ही अलग होते हैं, इसी वजह से इनको अलग करके सॉर्ट आउट किया गया है, बट दे आर द पार्ट ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, देखो 89 एक्टिनियम। एक्टिनियम में हमारा वही 7th पीरियड में आएगा। दिस इज ए पार्ट ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसी की वजह से एक्टिनियम के बाद थोरियम से लेके एलआर लॉरेंशियम तक अप टू देयर इज इट इज क्लासिफाइड अंडर डिफरेंट हेड्स। समझ में आया? नाउ व्हाट यू हैव टू डू रिगार्डिंग योर क्लास 10 सिलेबस, पीरियड नंबर 1 2 3 4 पूरा एकदम दिमाग में रखना है। हर एक एलिमेंट्स को दिमाग में रखना है, बिकॉज देयर आर विल गेट सम सर्टेन प्रॉपर्टीज जिनके आधार पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के लिए दे सकता है क्वेश्चन। समझ में आया? अच्छा, अभी हो गया हमारा ये पार्टिकुलर एलिमेंट्स। नाउ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इज नॉट एट ऑल फिक्स्ड। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ भी कंबाइन होता है, मेटल के साथ भी कंबाइन होता है हाइड्रोजन। नाउ यहां पे तो हमने देख लिया पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4। यू हैव टू बी वेरी यू हैव टू लर्न इट, द एलिमेंट्स दिमाग में रखना है। और वैसे तो हमारा एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक तुम्हें सीखना है। और ग्रुप में ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और वहां से 17, 18, 16 और 15 से लेके हमारा 18 तक ग्रुप नंबर, और यहां से पीरियड 1 2 3 4, ये 4 हमको अच्छी तरीके से एलिमेंट्स को याद रखना है। किसी किसी प्रॉपर्टीज के आधार पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के लिए दे देगा। ठीक है? अच्छा, यहां पे देखो एक चीज, पीरियड में देखो, पीरियड में ये जो सोडियम है, ये कोई पूछ सकता है कि सोडियम को हमारा पीरियड नंबर 3 में क्यों रखा गया, मैग्नीशियम को हमारे पीरियड नंबर 3 में क्यों रखा गया, एल्यूमिनियम को हमारे पीरियड नंबर 3 में क्यों रखा गया। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11, KLm 3 शेल है 281, मैग्नीशियम KLm, तो हमारा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, 282, एल्यूमिनियम उसके बाद 13, 283। तो as there are 3 shells, that is why they are coming under period number 3. That it may arise a question there कि why sodium and magnesium are arranged in the period number 3. क्लियर हुआ यहां तक? यहां पे लेकर एक UUO, यू में आस्क क्वेश्चन, इसका अभी तक कोई नाम नहीं है, हाँ फिर भी दिस इज इन एज पर नेमिंग ऑफ IUPAC नेम, IUPAC नोमेनक्लेचर, इसका नाम दिया गया। दिस इज एन आर्टिफिशियल एलिमेंट, मैन मेड, आन ऑक्टियम। ठीक है, इसका नाम ऐसे लिखा जाता है। एनीवे, नो नीड टू लर्न ऑल दिस नेम्स। जो मैंने बताया पीरियड नंबर 1 से लेके 4 तक और हमारे 15 से लेके 18 तक, एकदम एलिमेंट्स को अच्छी तरीके से सीखना है, क्योंकि कभी कभार पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करके दे देगा, देखे सपोज यहां पे एक O के जगह पे A दे दिया, Na के जगह पे B दे दिया, हो गया, तभी बोलेगा व्हाट काइंड ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बाय एलिमेंट B, बाय एलिमेंट A एंड एलिमेंट B। तो A ऑक्सीजन के जगह पे है, ऊपर हमारा नंबर दिया हुआ रहेगा 16, 17 जो भी है, तो जो कि नॉन मेटल है, व्हाट ऑक्साइड इट विल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। और सोडियम जो कि एलिमेंट यहां पे बी देके मेंशन किया हुआ है, सोडियम इट फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड्स। समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चंस दे सकता है? टेबल ड्रॉ करके दे देगा और नीचे 1 2 3 4 करके 1 + 1 + 1 + करके दे विल गिव द क्वेश्चन। क्लियर? नाउ आफ्टर गोइंग थ्रू दिस पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट्स अपने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के आधार पे अरेंज किए गए हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी विल कम अक्रॉस इज द वैलेंसी। वैलेंसी किसे बोला जाता है?
कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट को वैलेंसी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम को अगर मैं ले लूं, सोडियम आउटर मोस्ट शेल में सोडियम का एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है 281, तो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम छोड़ता है तो उसका वैलेंसी है 1। मैग्नीशियम KLm में 282, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है 2 पॉजिटिव, उसका वैलेंसी है 2। सो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ दूसरे एलिमेंट, जैसे कार्बन का वैलेंसी है 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हमने देखा था कार्बन अपना जो 4 इलेक्ट्रॉन होता है उस दूसरे एटम्स के साथ शेयर करता है, इट इज ए टेट्रावैलेंट कंपाउंड। अच्छा, इसके बाद आता है एटॉमिक रेडियस। नाउ व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? अगर मैं एटॉमिक न्यूक्लियस, सपोज दिस इज एटॉमिक न्यूक्लियस और यहां पे मैंने एनर्जी शेल ड्रॉ किया, तो इस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल सोडियम में है KLm 281, m इज द आउटर मोस्ट शेल, तो m न्यूक्लियस से m शेल तक जो डिस्टेंस है उसी को हम एटॉमिक रेडियस बोलेंगे या फिर एटॉमिक साइज, एंड इट इज मेजर्ड इन पिकोमीटर, pm 1 pm इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, वैसे पिकोमीटर से भी और थोड़ा बड़ा है नैनोमीटर 10⁻⁹। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ आई मीन टू से विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिट, द बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, स्केल से तो माप नहीं सकते, इट इज वेरी स्मॉल, सो विद द हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंटल मेथड्स द डिस्टेंस ऑफ एटॉमिक साइज इज मेजर्ड। नाउ अगर मैं एटॉमिक साइज के ट्रेंड का मतलब होता है what is the means how it is increasing or decreasing in this particular periodic table, बहुत इजी है। अगर मैं टॉप टू बॉटम की तरफ जाऊं, हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, रीजन मैं बाद में बोल रहा हूं। टॉप टू बॉटम में एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीज होगा। एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट to the right side of the periodic table, atomic size will decrease. Clear हुआ? Left to right of the periodic table, atomic size will decrease. Top to bottom, atomic size will increase. Now, ये increase और decrease का जो mechanism है, let us see, क्यों increase होता है और क्यों decrease होता है। ठीक है? Now, पहले मैं देख लेता हूं इंक्रीज किस लिए होता है। देखो, सोडियम उसका है 11, ठीक है, 2,8,1 हो गया। फिर आता है पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, 2,8,8,1। नाउ दोनों में अगर अंतर देखो, अंतर किस में है? आउटर मोस्ट शेल में हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम में भी मौजूद है, सोडियम में भी मौजूद है, तो नंबर ऑफ शेल्स उसमें डिफरेंस है। पोटेशियम में हमारा 1 2 3 4, इसमें 1 2 3, तो न्यूक्लियस से यहां तक जो डिस्टेंस होगा, न्यूक्लियस से यहां तक डिस्टेंस ज्यादा होगा कि नहीं? पोटेशियम में 4 है, तो न्यूक्लियस से यहां तक डिस्टेंस पोटेशियम में ज्यादा होगा, सोडियम में कम होगा। इसी वजह से टॉप टू बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज विल इंक्रीज। नाउ अनदर रीजन बिहाइंड दिस इज, देखो हमने क्या पढ़ा था? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में देयर इज एन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन्स मौजूद है, द प्रोटॉन्स आर अट्रैक्टिंग द पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स। Now this particular force of attraction is called as effective nuclear charge. The force of attraction between nucleus and the outermost electron या जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है is called as effective nuclear charge या फिर nuclear force of attraction, effective nuclear charge. Now this effective nuclear charge के वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपने एनर्जी शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। नाउ जब मैं लेफ्ट टू राइट वी आर मूविंग, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं
they are adding up in the same shell only. They are adding up in the same shell. Now same shell में ऐड होने के वजह से जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इंक्रीज होता रहता है, बिकॉज मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो न्यूक्लियर उन इलेक्ट्रॉन्स को, देखो यहाँ पे जब हम लोग जाते हैं जैसे सोडियम 11, उसके बाद मैग्नीशियम 12, उसके बाद एल्यूमिनियम 13, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स आर एडिंग अप. नाउ जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स चाहिए, तो व्हाट इज हैपनिंग, लेफ्ट से राइट में जब जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल में ऐड होता रहता है, तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को मतलब खींच के रखने के लिए द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, जिसके वजह से द साइज, द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. समझ में आ रहा है? टॉप टू बॉटम देखो, नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग. ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने के वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स दूर होते जा रहे हैं. यहां पे देखो जितने पास है, थर्ड शेल में है, यहां पे फोर्थ शेल में है, फिर उसके बाद आएगा फिफ्थ सिक्स्थ करके, द डिस्टेंस विल इंक्रीज. तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां से मैं ये जो कैमरा अगर थोड़ा झुक के खींचना पड़ेगा, मतलब इफ आई एम गोइंग टू द नियर, आई एम गोइंग टू द नियर बाय द ट्राइपॉड, मैं उसको पकड़ के खींच सकता हूं इजीली. दैट द सेम फंडा इज हैपनिंग हियर. यहां पे एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, दूर जा रहा है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को उस तरीके से खींच नहीं पा रहा है. नाउ इन केस ऑफ द लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल, सेम इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड अप इन द सेम शेल. इसके वजह से व्हाट इज हैपनिंग, द पर्टिकुलर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा खींच के रख रहा है, जिसके वजह से एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इज डिक्रीजिंग एंड टॉप टू बॉटम इन ए पीरियोडिक टेबल इज इंक्रीजिंग. क्लियर? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज. नाउ ऐसे तो पता है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. ऑलरेडी तुम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 8 के चैप्टर में पढ़े हो. नाउ मेटल्स व्हाई दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इसको हमने सोचा नहीं कभी. देखो, अगर मैं कंसीडर करूं सोडियम, सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो एज पर द ऑक्टेट रूल हर एक एलिमेंट चाहता है कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहे. समझ में आ रहा है? हमारे 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहे हमारे आउटर मोस्ट शेल में. तो अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो आउटर मोस्ट शेल में उसका 8 इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है. पोटेशियम अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. दैट इज व्हाई मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सोडियम जितने हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. वो इंक्रीज हो रहा है बट उस तरीके से नहीं. ठीक है, तो जिसके वजह से जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज करेगा. पोटेशियम का जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो सोडियम से ज्यादा होगा. सोडियम में थर्ड शेल में है हमारा एक इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम में फोर्थ शेल में है हमारा एक इलेक्ट्रॉन. तो थर्ड शेल और फोर्थ शेल के बीच में न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे थोड़ा ज्यादा होगा, यहां पे थोड़ा कम होगा, जिसके वजह से दिस सोडियम, पोटेशियम विल लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजीली एंड सोडियम विल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बट पोटेशियम जिस एक्सटेंट से लूज करेगा, सोडियम उस एक्सटेंट से लूज नहीं कर पाएगा. समझ में आया? तो जिसके वजह से इससे रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनके और भी ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होंगे. सो टॉप टू बॉटम इन ए पीरियोडिक टेबल हमारा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. और जब हम लेफ्ट टू राइट वी आर मूविंग,
the metallic character decreases. Why? वही सेम रीजन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है और वो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के वजह से इजीली द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट कम आउट ऑफ द एनर्जी शेल. इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करता है. समझ में आ रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल इज इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसके वजह से मेटल्स क्या प्रॉपर्टी क्या था? मेटल्स इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स. नाउ यहां पे क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल द मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजिंग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड अप इन द सेम शेल एंड न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अच्छी तरीके से न्यूक्लियस पकड़ के रखता है. न्यूक्लियस इज नॉट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द एनर्जी शेल. ठीक है. ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स, जो कि ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक है, वी आर टेलिंग नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, जिसके वजह से हमने देखा था O जो है O2 निगेटिव लिखा जाता है. कैटायंस एंड एनायंस जो क्लास 9 चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़े थे ना, O2 निगेटिव लिखा जाता है. F में F निगेटिव, Cl में Cl निगेटिव, बिकॉज वाई? दे आर नॉन मेटल्स एंड दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. समझ में आया? ठीक है. इन योर एनसीईआरटी बुक एक्टिविटी 5.7 एंड 5.8 यहां पे देखो कुछ एलिमेंट्स के साथ एटॉमिक रेडियस का एग्जांपल दिया है. देखा है ना? 5.7 और 5.8 एटॉमिक रेडियस के वैल्यूज को सीखना नहीं है, बट एलिमेंट्स को अच्छी तरीके से देखना है, किसका ज्यादा है किसका कम है. उसमें पलट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के लिए बोलेगा. सो दिस वाज अबाउट द पीरियोडिक टेबल एंड metals and non-metals, to say how the metallic character is increasing, decreasing, atomic size decreasing, increasing. I hope you have understood all this. Thank you.